हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ पे जो है एक विज्ञप्ति जारी की गई है और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है ये 10 जून 2024 को प्रेस विज्ञप्ति। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड में लंबे समय से जो है पहले तो एलटी की वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन अभी जो है 3rd ग्रेड की जो है ये वैकेंसी निकली हुई है और ये है अध्यापक वैकेंसी, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली। तो यहाँ पे जो है चमोली जनपद, तो यहाँ पे सबसे पहले सहायक प्राथमिक विद्यालय 2024-25 दिनांक 10 जून 2024 प्रेस विज्ञप्ति शासनादेश संख्या दिनांक 29 मई 2024 द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक ग्रेड 3rd और वेतनमान जो है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के लिए रिक्त पदों हेतु यहाँ पे जो है पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले रिक्तियों की जो संख्या रहेगी, तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों का विवरण इस तरह से है। कुल रिक्त जो है 431 हैं। एससी के लिए यहाँ पे 82 है यानी 82 हैं, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, पीएच के लिए जो है यहाँ पे 17 और जनरल के यहाँ पे 212 पद हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक के बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण जो है कुल जो है 15 है और पीएच यहाँ पे 15 हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो पदों की संख्या वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के विज्ञप्ति में पदों में 50% विज्ञान एवं 50% जो है विज्ञानेतर के होंगे, यानी आपके 50% आपके साइंस वालों के लिए होंगे और 50% आपके जो होंगे आर्ट्स वालों के लिए होंगे। जिस तरह से आपने जो है जब आपने फॉर्म भरा होगा, जैसे आप लोग जो है यहाँ पे डीएलएड करते हैं तो डीएलएड में भी इस तरह से रहता है कि आपके जो कुल पद हैं उसमें से तो कुछ पद किसके लिए जो है 50% पद किसके लिए रहते हैं, आर्ट्स वालों के लिए रहते हैं और 50% जो है आपके साइंस वालों के लिए रहते हैं। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के नियुक्त हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण एवं अन्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की हो। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। राज्य की किसी भी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाना जाता है, आपको क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। अतः उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, 4 वर्षीय या बीएलएड या प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख अभ्यर्थियों को पात्र हो चुके अथवा शिक्षा पात्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डीएलएड, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, परंतु यह कि शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर कार्यरत हैं, शिक्षा मित्र जो नियुक्ति हेतु पात्र हो सेवा नियमावली के प्रारूप शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे और जिससे उन जो है उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। तो जिनका यहाँ पे फिर उसके बाद देख लिया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार या तो आपके पास यूटेट होना चाहिए या आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, फर्स्ट यूटेट और फर्स्ट आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप ये जो है यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है उत्तराखंड शासन सतर्कता अनुभाग के कार्यालय दिनांक 28/6/2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पे जो है 2019 के प्राविधान से आवेदन करने से वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट इस समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। आप लोग तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी, यानी डीएलएड यानी बीटीसी कहा जाता है, पहले बीटीसी बोला जाता था लेकिन अब क्या है डीएलएड बोला जाता है। फिर आपका जो है आपके पास जो है सबसे पहले इसके पास सीटेट या यूटेट आपका फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये भी है कि आपने जो है 10th और 12th आपका कहाँ होना चाहिए, उत्तराखंड में होना चाहिए। अगर आपने उत्तराखंड में 10th और 12th नहीं किया है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट है हम उन्हीं को देखेंगे, बाकी यहाँ पे देख लीजिए पीडीएफ जो। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी संपादक दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान
तो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयनित तो आवेदन पत्र। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म इस तरह से भरना है, क्या क्या इस चीज़ में भरना है। अंग्रेजी में आपको कैपिटल्स भरने हैं, पिता का नाम, हिंदी वगैरह ये सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल है, बाकी ये चीज़ें फॉर्म भरना है। जिस तरह से पहले ऑफलाइन फॉर्म भरते थे उसी तरह से ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर भी करने, अपना नाम भी लिखना है। बाकी ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं संलग्न का विवरण आपको यहाँ पे देना है। जोन जोन से आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं वो सभी आपको यहाँ पे लिखने हैं। बाकी जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।